वजीर आला ममता बनर्जी को हिंदू और मुस्लिम वोट में तवाजुन बरकरार रखने में परेशानी हो रही है। एक जानिब बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस को सख्त मुकाबला है तो दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुमाल मशरकी रियासतों में सियासी इम्कानात तलाश रही है। इससे अक़लियत नवाजी का दावा करने वाली पार्टियां खतरा महसूस कर रही हैं। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी की तरफ से ऐसे बयानात दिए गए हैं। कुछ बिहार में जब वो गई मगरबी बंगाल के वजीर आला तो इन्होंने अंदेशों के पेश नजर अक़लियती शिद्दत पसंदी से लोगों को होशियार रहने को कहा। पार्टी कारकुनान की मीटिंग से खिताब के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि अक़लियतों के दरमियान कुछ शिद्दत पसंद हैं जिनका मरकज हैदराबाद है, इनकी बात पर कान ना धरें। ममता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दर पर्दा निशाना साधा। ममता ने इस नौयत का बयान पहली बार दिया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की गलतियों के सबब ही मगरबी बंगाल में बीजेपी फली फूली है। इन्होंने कहा कि एमआईएम मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाब में भी हिस्सा लेगी। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया है, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की बात की है, साथ ही साथ उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम भी बताया है। नहीं, अभी हम ए टीम हो चुके हैं। बी टीम मत कहिए, हमको बेइज्जती मत करिए। आप हमारे दोस्त हैं, आप हम ए टीम हो चुके हैं। बंगाल का इलेक्शन हम नहीं लड़े पार्लियामेंट में, 18 सीट बीजेपी जीत गई। किसने जिताया उनको? हमने जिताया, जबकि बंगाल का 100% मुस्लिम वोट उनको मिला। भाई, मालदा की सीट पर कौन जीता? पूरी दुनिया को मालूम मालदा में मुस्लिम परसेंटेज क्या है। मेरी वजह से हार गया आप मालदा। आप अपनी गुरूर, अपनी कमजोरियों की वजह से वहां पर बीजेपी को आपकी गलतियों से फायदा हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। और आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर बंगाल के गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं, जिन्होंने आपका इतना साथ दिया, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया। और आज आप इस तरह का बयान देकर बंगाल के मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। आपने उनकी तौहीन की है। सर, किशनगंज में आपने चुनाव जीता है, उसके बाद आपकी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। तो साफ तौर पे कहना है कि वो जो है वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। कैंसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18।